नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं BMW X4 के बारे में। जी हाँ, वैसे तो मैं लेट हो गया हूं काफ़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल पहले लॉन्च हो गई थी। 2 से 3 साल पहले X4 जो है वो इंडिया में लॉन्च हो गई थी। बट ओवर द टाइम धीरे धीरे लोगों की डिमांड आने लगी कि भैया X4 की वीडियो, तो मैं कहा चलो बना देते हैं। इंटीरियर सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करेंगे, फिर इंटीरियर्स की, फिर उसके बाद में ड्राइव करेंगे और देखते हैं किसके लिए सेंसिबल है, किसके लिए सेंसिबल नहीं है। चलिए। वैसे तो कूपे स्टाइल्ड एसयूवीज़ का मार्केट इंडिया में बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद हमें कई कूपे स्टाइल्ड एसयूवीज़ देखने को मिलती है। BMW X4 जो कि कंफर्टेबली X3 और X5 के बीच में बैठती है, वो एक कूपे स्टाइल्ड एसयूवी है और कॉम्पीट करती है प्राइमरली मर्सिडीज़ की GLC कूपे के साथ में। ये मार्केट बहुत ही छोटा ज़रूर है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर कार में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ऑफ़र की जाती है जो कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ बायर्स को काफ़ी टेम्पटिंग लग सकता है। क्या रीज़न्स है आप BMW X4 को ख़रीद सकते हैं और क्या चीज़ें जो है वो आपको कोई और ऑप्शन देखने पे मजबूर करेगी, वो सब बात हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ओके, तो एज़ यूजुअल चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी टिपिकल जो BMW कीज़ जो हमने देखी है वैसे ही है। लॉक बटन आपको मिलता है, लॉक बटन मिलता है। बूट अगर आपको ओपन करना हो, इलेक्ट्रिक टेलगेट है तो पूरा ओपन हो जाता है और ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको इसके साथ में क्या करना है, क्योंकि M बैज है तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, बैजिंग इधर भी दी गई है। गाड़ी में भी कई जगह आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहीं से खड़े खड़े आपके विंडोज़ रोल डाउन करनी है या रोल अप करनी है तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप देख पा रहे हो अभी विंडोज़ रोल अप जो है वो हो गई है। शुरुआत करते हैं। इधर आगे क्या क्या दिया गई है? वेल, इधर आपको दी गई है BMW की LEDs। लेज़र लाइट्स नहीं है, लेकिन ये अडेप्टिव LEDs है, मल्टी बीम अडेप्टिव LEDs जो है। तो ये कहाँ पे फोकस डालना है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है और जो है यहाँ पे दिए गए इस पर्टिकुलर कैमरा से, जो कि फास्टैग के नीचे लग रखा है, उससे इनपुट ले लेती है और साथ ही में आपको जो है मतलब प्रॉपर वहीं पे लाइट गिराती है जहाँ पे सामने कोई नहीं हो। मतलब हाई बीम, ऑटोमेटिक हाई बीम पे अगर कोई गाड़ी नहीं है तो पूरी हाई बीम रहेगी, अगर कोई गाड़ी है तो पार्शियली हाई बीम जो है वो रहती है। ये आपके पास में यहाँ DRLs हो गई, यहाँ पे आपके पास में लाइट्स है और ये ऊपर इंडिकेटर है। इधर फॉग लाइट्स आपको दी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप देख पा रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो नहीं मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है आपके पास में, जो कि आपको पार्किंग असिस्ट वगैरह में हेल्प करते हैं। PDA पार्क डिस्टेंस वाला जो सिस्टम आपने BMW का देखा है उसमें हेल्प करते हैं। अभी अंदर जाएंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल एक्चुअली गाड़ी का अच्छा है, तो कई ऐसी चीज़ें कर सकती है गाड़ी, ख़राब पैचेस पे जो है जा सकती है, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं होगी। टायर्स की बात करते हैं, व्हील्स की बात करते हैं। ब्रिजस्टोन टायर लग रहे हैं 245/50 R19। साइज़ बहुत बड़ा है व्हील्स का, बट स्टिल टायर साइज़ जो है वो भी बहुत अच्छा चूज़ किया गया है। इंडिया की सड़कों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। आपको कैलिपर्स पे देख पा रहे हो M बैज है, इवन आपको यहाँ पे व्हील्स पे भी दिख पा रहा है, प्लस यहाँ पे भी जो है बैजिंग दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। साइड में नीचे ये जो 3D टाइप की क्लैडिंग दी गई है और ये कूपेश डिज़ाइन कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं लगता है। मेरी मिक्स्ड ओपिनियंस है। मेरे को मतलब ऐसे अगर मतलब कहते हैं ना, बीच की चीज़ लगती है कि अभी ये प्रॉपर मतलब इसका टेस्ट जो है इंडियन मार्केट में बहुत कम लोगों को होगा। मुझे X5 ज़्यादा लॉजिकल लगने लग जाती है जब भी मैं इस गाड़ी को देखता हूँ। हालांकि अगर आपको एक अलग कार चाहिए तो ये डेफिनेटली आप कूपेज डिज़ाइन जो है वो पसंद करेंगे। पीछे की और क्या क्या मिलता है? वेल, अगेन आपको लाइट्स मिलती है जो कि LED में है, टेल लाइट जो है, और इंडिकेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेन लाइट्स हैं और यहाँ पे बाकी लाइट। इधर आपके पास में रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। ये आपका लगा हुआ है पार्किंग सेंसर पीछे का, और आपका ये कैमरा जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिर्फ कैमरा दिया गया है। अगर आपको बूट खोलना है तो आप ऐसे खोल सकते हैं और बूट स्पेस अच्छा है, क्योंकि ओपनिंग बहुत वाइड है तो आप काफ़ी सामान उसमें रख सकते हैं। हालांकि जब बंद होता है तो काफ़ी जगह वो कवर कर लेता है और आपको जो है थोड़ा उस वक्त थोड़ा क्रैम्प लग सकता है। लेकिन बड़े ट्रैवल बैग्स वगैरह जो है वो लेट से 2 बड़े ट्रैवल बैग्स और उसके बाद में कैबिन साइज़ के 2-3 बैग जो है वो ईजिली इसमें आ सकते हैं। ये पार्टीशन है जिसमें नीचे की तरफ जो है टूल्स वगैरह और आपका स्पेस सेवर टायर जो है वो रखा गया है। इधर भी काफ़ी स्पेस आप देख पा रहे हैं और साथ ही में आप इसको इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एड किट वगैरह है और कुछ और गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स जो है वो पीछे की ओर आपको दिख जाएंगे। इधर आपके पास में और स्पेस है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है क्या है, प्रॉब्ली इसमें जो टेल लाइट्स है उसके कंट्रोल्स जो है वो यहाँ से, आपके काम का कुछ भी नहीं है। इधर आपके पास में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे हुक्स हैं जो कि इस तरीके से निकल जाते हैं, जिन पे लिखा नहीं गया है कितने kg वगैरह ऐसा कुछ। और उसके अलावा बूट में जो है कोई भी चीज़ नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं पार्टीशन, पार्सल ट्रे बेसिकली। ये पार्सल ट्रे का पार्टीशन हो रखा है। आधी पार्सल ट्रे जो है यहाँ है, लेकिन जब आप पीछे बैठेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे पार्सल ट्रे लंबी है, बट आप सामान यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि विजिबल जो है पीछे की चीज़ें नहीं होती और सामान रखने के हिसाब से ही दी भी नहीं गई है।
बंद करते हैं, इलेक्ट्रिक है तो अपने आप नीचे आ जाएगी। नीचे आप देख पा रहे हैं डुअल एग्जॉस्ट जो है वो दिया गया है। एक्स ड्राइव 30i जो लिखा गया है, एक्स ड्राइव का मतलब है ये ऑल व्हील ड्राइव है। 30i मीन्स ये पेट्रोल इंजन है और 30 जो है वो इंजन को डिनोट करता है। और यहाँ पे आपके पास में X4 बैजिंग इस तरफ है। ऊपर कुपेश जो है स्टांस है, कोई भी रियर वाइपर वॉशर नहीं मिलता है कूपे स्टांस में। और ये स्पॉइलर जो है उसकी डिज़ाइन एक्चुअली मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। ये इस कुछ कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स की वजह से एक्चुअली ये आपको ओवर द टाइम ऐसे ठीक लगने लग जाती है। चलिए जी, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये फ्यूल आप डाल सकते हैं अपना रेगुलर 91 जो मिलता है वो, लेकिन 95 जो है वो रिकमेंडेड है कि आप वो डालें तो ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। 95 की प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है 91 95 की, तो आप एक्चुअली ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए अंदर की ओर जंप करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा हो सकता है, कंसिडरिंग अगर आपने नई वाली BMWs देखी है, जो नई 3 सीरीज़ है, मे बी मे बी X5 वगैरह जो है उसका इंटीरियर अगर आपने देखा है तो आपको थोड़ा सा अलग जो है वो लग सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं? वेल, स्टीयरिंग व्हील, टिपिकल BMW स्टीयरिंग व्हील। इधर आपके पास में लिमिटर और क्रूज कंट्रोल जो है वो दिया गया है। इस तरफ आपके पास में कंट्रोल दिए गए हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह उसको कंट्रोल अगर उसमें कुछ करना हो तो आपको। और साथ ही में आपको यहाँ पे ये बटन आप देख पा रहे हो। मैं गाड़ी चालू कर लेता हूँ। ये बटन बेसिकली वॉइस कमांड का है और BMW असिस्टेंट वगैरह ऐसे चल जाता है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और फ़ोन कनेक्टेड है तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला जो असिस्टेंट जो भी होगा वो चल जाएगा। गाड़ी में आपको जो है HUD मिलता है। आई डोंट नो, आप देख सकते हैं? वेल, आप देख सकते हैं। Sorry, I didn't hear. कोई बात नहीं, यहाँ पे HUD है तो ये देख पा रहे हैं आप, काफ़ी सारे कंट्रोल जो हैं वो आपको यहाँ दिखते रहेंगे। आप HUD की ऑब्वियसली पोजीशन और ब्राइटनेस वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ आपके पास में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं। और इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल्स है, लाइट से जुड़े हुए, इंडिकेटर से जुड़े हुए। और ये जो BC बटन आप देख पा रहे हैं, बेसिकली जब इसको आप टॉगल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टेशन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अभी मोड देख पा रहे हैं। इधर आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिलती है। यहाँ पे आपने टोटल क्या चलाया, मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर चला लिया आई बिलीव। और उसके बाद में यहाँ पे अगल अलग चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये लेआउट जो है वो भी आप चेंज कर पाते हो, जो कि आपको यहाँ से करना पड़ता है। अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कहाँ पे क्या होता है। इधर आपके पास में AC वेंट्स है, ये आपके पास में मेमोरी सीट्स मेमोरी जो है वो है और लॉक अनलॉक करना है। फिनिशिंग जो है बहुत ही कमाल है गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया मटेरियल का सिलेक्शन जो है वो किया गया है। ये आप यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हैं। किसी भी जगह क्वालिटी जो है उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ टाइप नहीं लगेगा। हो सकता है आपको कुछ कुछ जगह थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट सा लेआउट नज़र आने लगे, आपको लगने लगे ये लेआउट जो है प्रॉब्ली उतना नया नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं पर भी आपको क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको मेरे टेस्ट की बात छोड़ दें तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर लेआउट में आपको कोई इश्यू जो है किसी भी प्रकार का लगने नहीं वाला है। मोस्टली जिन भी लोगों को मैंने इसमें बैठाया उनको लेआउट जो है वो काफ़ी पसंद आया है। इधर हम आते हैं और कुछ बची हुई चीज़ों की बात कर लेते हैं। बेसिकली विंडो कंट्रोल जो है वो बच गए थे, यहाँ पे दिखाना है आपको। और यहाँ पे आपके पास में ये जो देख पा रहे हैं ये आपका जो हुड है उसको, सॉरी बूट जो है उसको ओपन करने का यूजुअली यहाँ देखते हो, बट ये यहाँ दिया गया है। आई थिंक इट इज़ लिटिल बिट कन्वीनियंट पोजीशन हियर। यहाँ पे कई बार छुप जाता है वो, जब बॉटल वगैरह रखी हो तो कोई नए बंदे को पता ही नहीं चलता है। जब आप ये खोलते हैं तो आपको यहाँ बैज दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है X, जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप सेडान में नहीं बैठे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा बहुत, या आपको एकदम ऊंचा बैठने की SUV लग सकती है, तो वो आप उसमें नहीं बैठे हैं, आप X में बैठे हैं। और हरमन कार्डन के स्पीकर जो है वो है, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे, स्पीकर सिस्टम बहुत अच्छा है। 1-2 लीटर की बॉटल यहाँ पे आ सकती है इस होल्डर में, और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस जो है वो बच जाता है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। यहाँ नीचे जो है वो हार्ड हो जाता है प्लास्टिक। इधर आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है और ये आपके पास में एक छोटा सा कभी स्पेस है। ये अगर आप देखेंगे तो लिट है यहाँ पे कंट्रोल्स, जो कि रात को आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद में पेडल शिफ्टर्स दिए जाते हैं जो आप इधर देख पा रहे हैं। आपका ये जो स्टीयरिंग है ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। फिर आते हैं यहाँ पे BMW की जो आई ड्राइव सिस्टम है वो है, और टच स्क्रीन काफ़ी फ्लूइड है, कोई दिक्कत नहीं है। जेस्चर कंट्रोल से भी काम करती है। बंद हो जाओ, ओके। जेस्चर कंट्रोल जो है वो भी है यहाँ पे। एप्पल कारप्ले जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं आप वायरलेसली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत बड़ी इंटीग्रेशन एप्पल कारप्ले का है, पूरा डिस्प्ले जो है वो यूटिलाइज होता है, विच इज़ अगेन समथिंग दैट आई लाइक पर्सनली। भैया इधर आ जाओ आप BMW के बाहर, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इनबिल्ट नेविगेशन देखने को मिल जाता है। आपको मिल जाता है ड्राइविंग स्टाइल एनालिसिस, आपको ट्रिप सेटिंग्स और कंपस आपको देखना है, कंपस तो वो भी आपको मिलता है, जिस पे आप क्लिक करोगे नेविगेशन पे आप चले जाओगे। कार से जुड़ी सेटिंग्स में आते हैं।
है ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग डेटा पे आओ। आपके पास में यहाँ पे जर्नी डेटा है जो वो दिखाता है। स्पोर्ट्स डिस्प्लेज आपको चाहिए जिसमें न्यूटन मीटर हॉर्स पावर दिखाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ड्राइविंग स्टाइल एनालिसिस एको प्रो मोड में दिखती है। यहाँ पे आपके पास में एक्स ड्राइव से रिलेटेड सेटिंग, गाड़ी किस एंगल पे खड़ी है, क्या सब चीज़ें हैं वो आपको दिखाता है। एलिवेशन क्या है आपका वो भी दिखाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। कभी खारदुंगला और दुंगला कोई लेके जाए तो ये ओपन करके BMW में दिखाना आप कहाँ पहुँचे हो। और उसके बाद में एनर्जी फ्लो जो है वो कहाँ जा रहा है, फ्रंट व्हील रियर व्हील कहाँ जा रहा है। एक्चुअली इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव है तो हर जगह जो है पावर जाती रहती है। इसके बाद में पीछे आते हैं व्हीकल स्टेटस में आते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, इंजन ऑयल लेवल चेक, कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और आपके पास में सेटिंग्स में क्या क्या है, वेल जनरल सेटिंग्स है जो कि लैंग्वेज यूनिट्स वगैरह, जेस्चर कंट्रोल वगैरह, हर एक चीज़ की सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। वायरलेस चार्जिंग ट्रे की सेटिंग ये है कि भैया आप जब जाओ बाहर तो रिमाइंड करवाना है नहीं करवाना। उसके बाद में ड्राइविंग मोड पे आओ तो आप अपने स्पोर्ट मोड, इको प्रो मोड को अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो कि भैया बेसिकली सस्पेंशन जो है वो किस लेवल पे होनी चाहिए, स्टीयरिंग किस लेवल पे, इंजन कैसा रिएक्ट करेगा, ट्रांसमिशन कैसा रिएक्ट करेगा, ये सब आप सेट कर सकते हो। एक्सटीरियर लाइटिंग से जुड़े हुए कुछ कंट्रोल है, वेलकम लाइट वगैरह जो है उनसे जुड़े हुए कंट्रोल है। नीचे जो लाइट आती है यूजुअली आप बेसिकली जो देखते हो ना, क्या बोलते हैं, ये वाली लाइट जो है वो आपको चालू करनी नहीं करनी, आप यहाँ से कर सकते हो। और ड्राइवर असिस्टेंस जो है वो आपके पास में यहाँ से एडिट कर सकते हो। ड्राइवर असिस्टेंस के नाम पे अगेन BMW है तो सिर्फ एक चीज़ वो पार्क कंट्रोल जो है वही आता है, कोई भी ऐसा लेवल 1 ऑटोनॉमस फीचर जो है वो यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। ये यहाँ पे आप स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो कि MID जो है आपकी ये वाली डिजिटल वाली ये कैसी दिखनी चाहिए, ड्राइविंग मोड जो है उसके हिसाब से, या वो सब चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और सेटिंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। रिड्यूस मोड जो है मुझे एक्चुअली काफ़ी सही लगता है, दिख पा रही हो चेंजेस। रिड्यूस मोड थोड़ा सा ऐसे नीट सा लुक देता है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है वैसे। हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग जो मैं बता रहा था वो आपको इधर मिल जाएगी। फिर आई हमारे डोर्स, व्हीकल एक्सेस। अब मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, अगर आपको डिटेल में चीज़ मुझे बताना GBHP पे डाल दूंगा मैं। इंटीरियर लाइटिंग जो है उससे जुड़े हुए कंट्रोल यहाँ पे इंटीरियर लाइटिंग है, ये कलर मुझे अच्छा लग के वाइट अच्छा लगता है तो मैं वाइट में चेंज करता हूँ ऑलरेडी। क्लाइमेट कम्फर्ट, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलता है ना ऐसा, क्लाइमेट कंफर्टेबल सेटिंग जो है वो यहाँ की में कोई बटन एक्साइन करना है आपको वो यहाँ से कर सकते हो। ये सब चीज़ें हो गई। फिर ड्राइवर प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों में हम जा ही चुके हैं। ये मोटा मोटी बात हो गई। मीडिया आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, मीडिया में बेसिकली आप कैसे चलाना चाहते हो, स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता है। वापस एप्पल कारप्ले खुल गया है, ओके ये हैंग हो गई है। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव मैनेज टू डू दिस। मैंने BMW की स्क्रीन हैंग कर दी है। ये प्रॉब्ली एक्चुअली ये BMW का इशू कम और ये जो एप्पल कारप्ले उसका इशू ज़्यादा लग रहा है मुझे, बिकॉज मेरे फ़ोन में कुछ तो रिंग हुआ प्रॉबली और एट द सेम टाइम ये चीज़ हैंग हो गई। व्हाट आई विल डू इज़ मैं फ़ोन का वाईफाई वगैरह बंद करता हूँ। ओके जैसे ही मैंने एयरप्लेन मोड पर डाला सब कुछ सही हो गया, तो ये इशू प्रॉबली एप्पल कारप्ले का था। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। नीचे आपके पास में AC कंट्रोल है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ दिया गया है। मुझे लगता है थोड़ा सा ना X5 से यहाँ पे क्लूज उठा के और एटलीस्ट X5 जैसा गियर लीवर, वेल वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को पसंद नहीं आता, वो दिया जाता तो मज़ा आता। CD प्लेयर यहाँ पे है आपके पास में, क्विकली टॉगल करना है तो आपके पास में यहाँ दिया गया है। बेसिकली आपको कौन सा स्टेशन या जो भी आपने असाइन किया हो वो लग जाएगा यहाँ पे। इधर दबाएंगे तो आप ऐप्स पे चले जाएंगे डायरेक्टली। कुछ और चीज़ें CD इजेक्ट करना हो, मोड वोड चेंज करनी हो तो वो यहाँ पे वॉल्यूम नॉब दिया गया है। आई लव इट, हर कार में होना चाहिए। इधर आपके पास में AC से जुड़े हुए सारे कंट्रोल है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। वो सब कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली ऑटो दबाइए, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा एडजस्ट करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद में इधर आपके पास में X4 की जो ब्रांडिंग देख पा रहे हैं आप, यहाँ X4 की ब्रांडिंग है। ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं बेसिकली आप बंद भी कर सकते हैं। ओके ये इतना भी लग्जरी नहीं है, आपको ये ऐसे स्लाइड कर करना पड़ेगा, सॉफ्ट क्लोज भी नहीं है इसमें। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है और इधर आपके पास में 2 बॉटल होल्डर है। इधर आपके पास में है सिगरेट लाइटर दिया गया है, 12V सॉकेट है। ये गियर लीवर है टिपिकल BMW में जो हमने देखा है। ड्राइव स्पोर्ट मैनुअल अगर आपको चाहिए तो न्यूट्रल और रिवर्स जो है वो आपको लगाना है यहीं से। रिवर्स करते टाइम पे कैमरा ऑन हो जाएगा, कैमरा की क्लैरिटी जो है वो अच्छी है इस गाड़ी में। फिर आपके पास में है इधर ये देख पा रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच है। इधर मोड्स अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली पूरा टच पैड है और आप जहाँ पे भी हाथ रख के दबाएंगे वो वाला मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये चाइम आपको बंद करनी हो, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल अगर आपको ऑन करना हो तो वो आप कर सकते हैं, बंद हो जाए हिल डिसेंट कंट्रोल। ये पार्किंग ब्रेक, ये ऑटो होल्ड का फंक्शन है, काफ़ी अच्छा फंक्शन है। ये आई ड्राइव सिस्टम जो है अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हो तो शॉर्टकट्स वगैरह जो है वो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये हो गई चीज़ें। यहाँ पे आपके पास में अगेन एक USB टाइप C है और ये सिगरेट ऐश ट्रे जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है अभी, और छोटा सा स्पेस जो है वो इधर आपके पास है ही। ये स्लाइड नहीं होता है लेकिन काफ़ी बड़ा है, आर्मरेस्ट यूजेबल है।
इधर आते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, वेल छोटा सा ग्लव बॉक्स है जिसमें ग्लव्स पड़े हैं और लिटरली ग्लव बॉक्स में ग्लव्स पड़े हैं और इसके अलावा जो स्टोरेज स्पेसेस जो ड्राइवर साइड को मिलते हैं वहीं वहाँ पे मिलते हैं। ऊपर आपके पास में है एक लाइट, वैनिटी लाइट और वैनिटी मिरर। ये सन वाइजर जो है इट इज़ नॉट एक्सपेंडेबल, इतनी जगह जो है वो यहाँ पे छोड़ देता है। और आपके पास में है यहाँ पे अगेन लाइट काफ़ी ब्राइट है। मैं ऑलमोस्ट हर BMW की वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर लाइट्स बहुत पसंद है, येलो जो लाइट्स निकल के आती हैं यहाँ पे। और सन शेड अगर आपको हटाना है या सन रूफ आपको हटानी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सन रूफ ऑलरेडी मैंने हटाई हुई थी, कितनी हटती है सन रूफ खुलती है वो बताता हूँ। सन शेड जो है वो आपका इतना खुलता है और सन रूफ जो है मतलब डिसेंट साइज़ की खुलती है, सेफ जितना हो सकता है उतनी ये खुलती है, बट चलती गाड़ी में उससे बाहर ना निकलें तो ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए है। ये साइज़ जो है वो खुलती है, आप बाहर निकल सकते हैं, चलती गाड़ी में नहीं, खड़ी गाड़ी में उतना स्पेस उसमें है ही। ये चीज़ें हो गई। अब हम जो है चलते हैं बाहर। इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। सीट की सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे है आपके पास में। ओके, ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर दी है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और सीट में आपको जो है लंबा सपोर्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास में जो है बोल्स्टर सपोर्ट जो है वो है और मल्टीपल एडजस्टमेंट जो है वो आप इधर से कर सकते हैं। आपके पास में कोई भी इशू जो है लेग स्पेस से जुड़ा हुआ भी नहीं है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग कंफर्ट BMW में एक्चुअली अच्छा है। ओवरऑल फील जो है वो भी अच्छा है। स्कफ प्लेट पे भी जो है M बैज जो है दिया गया है। कमिंग टू द रियर सीट, यहाँ पे आपके पास में मटेरियल अगेन बहुत अच्छा है और सिमिलर मटेरियल जो है आगे यूज़ किया गया वही है। ये एक्चुअली एक हल्का सा सॉफ्टनेस इसमें भी है और नीचे एक बॉटल होल्डर और उसके अलावा जो बाकी स्पेस उसमें भी एक बॉटल रख सकते हैं, ऐसा सा स्पेस उसमें है। ये जो आप देख पा रहे हैं बेसिकली आप इसको जब खींचेंगे तो आप सीट बेसिकली आपको फोल्ड करनी हो। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली कितनी बार बोला है, आप काउंट करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। रिक्लाइन जो है वो सीट यहीं से होती है। एक्चुअली इस पर बैठ के रिक्लाइन करता हूँ मैं। ओके, मैं बैठा, मैंने खींचा, ये सीट रिक्लाइन हो गई। इधर सीट के 2-3 पोजीशन है रिक्लाइन के, ज़्यादा बड़ा रिक्लाइन नहीं है बट ठीक ठाक लेवल का रिक्लाइन होता है। कितना स्पेस है, वेल नीचे आप जो है पाँव ऑलमोस्ट नीचे तक ले जा सकते हैं। वहाँ पे वेंट्स भी आपको दिए गए और अच्छा खासा जो है मेरे पास में नी रूम है। मेरे पास हेडरूम कितना है, वेल हेडरूम भी मेरे पास ठीक है, लेकिन कूपेश जो डिज़ाइन आपको बाहर पसंद आ रहा था वो अंदर थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि हेडरूम कम हो जाता है। तो अगर आप 6 फुट के हैं तो प्रॉब्ली आप ब्रश कर सकता है आपका हेड शायद तक, आई एम नॉट श्योर। 6 फुट 1 इंच के तो पक्का करेगा, लेकिन उससे छोटे लोगों को कोई इशू नहीं है। तो मेरी हाइट का 5 फुट 8 इंच का आगे बैठा है और मेरी ही हाइट का बंदा अगर पीछे बैठा है तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई इशू वहाँ पे नहीं है। ये AC वेंट है यहाँ पे। अगेन क्लाइमेट कंट्रोल एक और दिया जाता है ऑटोमेटिक वाला, और नीचे जो है 2 Type-C चार्जर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ये एक स्पेस बीच में भी है यहाँ पे जहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। रबराइज पैड जो है वो लगाया हुआ है इधर, आप देख पा रहे हैं, ये स्पेस है यहाँ पे एक। ये हो गया इधर आपके पास में 1 टच अप डाउन जो है वो दिया जाता है। कोई भी आपको शेड वगैरह जो है वो इधर नहीं मिल रहा है। अभी विजिबिलिटी की और ड्राइव एक्सपीरियंस पे बात करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि उतना अच्छी चीज़ नहीं है कूपेश चीज़ होना विजिबिलिटी के बारे में। चलिए, मैगजीन होल्डर अगर मैंने नहीं बताया तो वो यहाँ मिलता है। लेट्स जम्प टू द ड्राइव एक्सपीरियंस। ओके, तो करते हैं ड्राइवर सीट से बात अब। और सबसे पहले जो हमारा सिग्नेचर तरीका है उसकी की बात करते हैं कि विजिबिलिटी कैसी है, एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं। एर्गोनॉमिक्स के मामले में जैसी बाकी BMWs हैं मॉडर्न डे की सारी वैसी की वैसी चीज़ें हैं। थोड़ा सा दूर हल्का सा ये है, बट आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जेस्चर वगैरह, एड्रेस सिस्टम, इनफैक्ट यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको इशू नहीं है। एक चीज़ जो और बेहतर हो जाती है वो HUD के साथ में कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इनफैक्ट कोई और ज़्यादा वार्निंग है तो वो भी आती है, जैसे कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले टायर प्रेशर लो की वार्निंग आई थी तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख गई थी। तो आपको नज़रें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हटानी नहीं पड़ती है अब आगे यहाँ से, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ओके, तो एर्गोनॉमिक्स के बाद में बात आती है विजिबिलिटी वाइज। तो विजिबिलिटी वाइज जो है कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ थोड़ी सी जो है ऐसी पॉइंट्स है जो कि आपको हर बार जो है याद रहेंगे मेरे जब भी आप X4 में बैठेंगे। सबसे पहली चीज़, आगे की विजिबिलिटी अच्छी है, बोनेट भी आपको दिखता है। कई लोगों को वो आदत होती है देखने की तो अच्छा दिखता है। आप थोड़ा ऊपर बैठते हैं तो बाकी साइड की विजिबिलिटी अच्छी है। थोड़ा सा छोटा लग सकता है और भी हम, लेकिन आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी व्यू जो है वो अच्छा देता है, क्योंकि एंड में जो है कर्व भी वो है।
ए पिलर जो है वो बेहतरीन जिस तरीके से काम किया गया है, यहाँ से आपको यहाँ बैठने पर मतलब जब गाड़ी में बैठ के चलाएंगे तब याद होगा कि ये ऑलमोस्ट आपको जीरो जो कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट एकदम जीरो होता है आपका, आपको हर एक चीज पता चलती है कि कहाँ क्या है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो है, हालांकि ये वाला ब्लाइंड स्पॉट जो है वो फिर भी रहेगा रेगुलर वाला ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे जो भी है ए पिलर आपको विजिबिलिटी बिल्कुल भी रोकता नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज के बारे में है। जो चीज आपको हल्की सी परेशानी होगी वो है कि IRVM जो है उसका कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि कूपेश डिजाइन है, एकदम स्लैंटेड रूफ है, तो वो पीछे ना बहुत ही कम एरिया है जो एक्चुअली आपको दिखता रहता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा एक इशू यहाँ पे हो जाता है, और थोड़ा इशू यहाँ पे हमारी सड़कों पे हो जाता है। लग्जरी कार्स में यूजुअली लो प्रोफाइल होते हैं, तो इसमें तो टायर सही है, तो मुझे कुछ ज्यादा परेशानी हो नहीं रही है। एनीवे, तो विजिबिलिटी वाइज जो है बस वो ये पीछे IRVM जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। ड्राइविंग कंफर्ट की बात करते हैं, तो ड्राइविंग कंफर्ट एक्चुअली इस गाड़ी का काफी अच्छा है। आपके पास में अच्छा चंकी स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग पकड़ने वकड़ने में चाहे सीट जो है उनकी साइज अच्छी है, तो सीट का एडजस्टमेंट अच्छा है, तो कोई इश्यू आपको उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ओवरऑल जिस तरीके से बैठते हैं, 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, कहीं भी चाहे आपका पाँव टच हो रहा हो या नीचे का जो जगह है जहाँ पे आपको पाँव रेस्ट करना होता है, कहीं पे भी आपको जो है शिकायत नहीं होगी कि भैया किसी भी तरीके की कोई रेस्ट वगैरह करने में या कोई कंफर्ट होता है ना कि यहाँ हाथ रखना है आपको या इस तरफ रखना है, तो वो शिकायतें आपको नहीं होगी। काफी अच्छा कंफर्ट जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद में बात आती है कि इंजन और गियरबॉक्स। तो मैं जो चला रहा हूँ एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। एक और ऑप्शन आता है आपके पास में 6 सिलेंडर डीजल इंजन, 6 सिलेंडर स्ट्रेट 6 जो है वो डीजल आता है लीनियर 6 वाला, और वो ज्यादा बेहतर इंजन ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से कई लोगों के लिए। वो थोड़ा सा बेहतर फ्यूल एफिशिएंट भी है और थोड़ा सा बेहतर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी है। थोड़ा क्या एक्चुअली काफी बेहतर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो, हालांकि पावर फिगर दोनों की काफी क्लोज है, बट उसका एडेड टॉर्क जो है वो उसको बहुत ही बढ़िया बनाता है। ये इंजन देता है आपको 252 हॉर्स पावर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग ये हॉर्स पावर, और 350 Nm ऑफ टॉर्क। वो इंजन आपको प्रॉब्ली 264 HP और 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगभग देता है आपको। और यहाँ पे अगेन मतलब गियरबॉक्स वगैरह में कोई शिकायत नहीं है। इंजन की पावर डिलीवरी में भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ये इंजन अंडर पावर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सीलरेटर पे टैप करो और गाड़ी जो है वो आपको परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है और आप क्विकली ट्रिपल डिजिट स्पीड जाते हो। इनफैक्ट ये इंजन ऑलमोस्ट 6 सेकेंड्स के आसपास आपको 0 to 100 करके देता है, जो कि कमाल की चीज है। तो और एक्चुअली फास्ट फील भी होता है, ऐसा नहीं कि फील नहीं होता है आपको 6 में 0 to 100 6 सेकंड में करके देता है, ये फास्ट फील भी होता है। और मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो है आप इससे ज्यादा कोई ऐसी बड़ी शिकायत जो है वो नहीं करेंगे। फिर बात यह है कि कैसी है ओवरऑल गियर शिफ्ट्स वगैरह कैसे हैं, तो कमाल गियर शिफ्ट्स हैं BMW के। ये जो गियर बॉक्स है टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, इसमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाउन शिफ्ट में हल्का सा जो कभी कभार आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, आपने जैसे एक्सीलरेटर प्रेस किया, डाउन शिफ्ट में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, वो उसके अलावा कहीं पे भी आप गियर बॉक्स में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप सेडेटली चलाते हैं, आराम से चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे हो चाहे सिटी हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पता चल जाए गाड़ी ने गियर चेंज किया है। ऑलमोस्ट हर बार बिना पता चले जो है गियर्स चेंज होते रहते हैं। उसके बाद में बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इट्स क्लोज टू 7 के आसपास आपको सिटी में, पेट्रोल इंजन की मैं बात करूँ, सिटी में 7 के लगभग आपको देगा। और हाईवेज पे अगर आप आराम से चलाने में यकीन करते हैं तो 13 तक वो जा सकती है। मुझे ओवरऑल मिक्स फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 10 किलोमीटर पर लीटर की मिली है शहर और हाईवे पे। ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने दोनों जगहों पे चलाया है, तो ये ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। नाउ माइंड यू, ये जो फ्यूल एफिशिएंसी मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फास्ट कर रहा था। मैक्सिमम स्पीड प्रॉब्ली 110 के आसपास ऐसा कुछ रही होगी, वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं रही होगी। एक छोटे छोटे पैचेस पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड जो है 95 के आसपास वेरी कर रही थी हाईवेज पे, और सिटी में तो ऑब्वियसली काफी लो, ऑलमोस्ट 20-25-30 के आसपास की स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है। फिर फ्यूल एफिशिएंसी के बाद में बात आती है क्या मेंटेनेंस वाइज चीजें रहेगी, तो वेल ये नो ब्रेनर के आपको मेंटेनेंस के हिसाब से लिहाज से जो है पेट्रोल इंजन जो है ज्यादा बेहतर पड़ेगा। अगर आप रनिंग कम है आपकी और आप उस हिसाब से देख रहे हैं तो फिर आप पेट्रोल इंजन के साथ में ही चाहिए। डीजल के साथ में हल्का सा ज्यादा फन आप ले सकते हैं और थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा ले लेंगे, बट फिर आपको मेंटेनेंस और इनिशियल कॉस्ट भी जो है वो डीजल की ज्यादा है यहाँ पे। फिर बात आती है गाड़ी की राइड हैंडलिंग वगैरह में। अब X4 जो है वो एक कमाल का मिश्रण है एक्चुअली।
X4 में आपको थोड़ा सा जो कहते हैं ना सेडान टाइप फील कभी कभी आ जाता है। एट द सेम टाइम एसयूवीज के जो कैरेक्टर हैं, बॉडी रोल, हैवी बॉडी रोल वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे इतनी है नहीं। तो ड्राइविंग का फन और जो कंफर्ट है वो आपको बीच का मिलता है सेडान और एसयूवीज के। तो लेट्स से इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम X3 और एट द सेम टाइम 5 सीरीज, बिकॉज प्राइस पॉइंट आसपास है तो वहां पे हम जाते हैं। तो मैंने इससे जस्ट पहले 6GT चलाई थी और ये मुझे 6GT के क्लोजर लगती है। और 6GT काफी कंफर्टेबल कार है और एट द सेम टाइम उसमें इतना कोई बॉडी रोल ऐसी चीज भी नहीं है। मुझे लगता है कि 6GT जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा अगर ये सब आप डायनेमिक्स चाहते हो, येट आपको हल्का सा स्पेस और बूट स्पेस वगैरह मिले तो 6GT पे आप जंप कर सकते हो। अदरवाइज आप X3 पे प्रॉब्ली ज्यादा जंप करना ही सोचोगे, या X5 अगर आपका बजट ज्यादा हो तो। बट ओवरऑल राइड और हैंडलिंग में जो है कोई शिकायत नहीं है ऑनेस्टली। हाँ, आपको सेडान्स जैसे ही एकदम चपक के और उस तरीके की वो चीज तो नहीं मिलेगी। सेडान्स जैसे 5 सीरीज थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल भी, देयर इज नो डाउट। हालांकि उनकी हैंडलिंग भी थोड़ी सी जो है आपको आप फेवर करोगे उनकी, वो थोड़ी ज्यादा आपको बेहतर लगेगी। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा बैलेंस जो है वो बना के दिया गया है और किसी भी टाइम पे आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी गाड़ी में कुछ जो कहते हैं ना उतनी अच्छी हैंडलिंग नहीं है या दिस कुड हैव बीन बेटर और समथिंग लाइक दैट। आई एम श्योर आपको जो है मतलब एम कार से BMW की वैसी हैंडलिंग नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट 3 सीरीज की हैंडलिंग भी आपको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लगेगी। बट जो कंफर्ट है जब गड्ढों के ऊपर जाती है, खासतौर के इंडिया की सड़कों के हिसाब से आप देखते हो, जैसे कि ये सड़क, ये जो अभी ग्लाइड करती है यहाँ से निकली है, वो बहुत बढ़िया। सस्पेंशन की आवाज अंदर नहीं आती। एक्चुअली सस्पेंशन की आवाज किसी भी टाइम पे गाड़ी के अंदर इतनी आई नहीं है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। और ऑब्वियसली वो टायर साइज जो चूज किया गया है, प्रोफाइल जो चूज किया गया है और सस्पेंशन जिस हिसाब से है, वो काफी बढ़िया जो है माहौल बना रहे हैं। थोड़ी सी आवाज बिकॉज बहुत ज्यादा शार्प था। बट ऑनेस्टली ये पता नहीं आपको माइक में कैसे आ रही है, बट रियलिटी में इतनी कुछ खास आवाज सस्पेंशन की है नहीं कि आपको एकदम घबराहट हुई कहाँ से गाड़ी किस जगह से निकली है। फिर बात आती है गाड़ी की ब्रेकिंग के बारे में कि भैया गाड़ी दौड़ती तो ठीक है, ब्रेकिंग कैसी है। वेल, ब्रेकिंग भी गाड़ी की बहुत बढ़िया है एक्चुअली। चाहे शहर में ले लो, चाहे हाईवेज पे ले लो, ब्रेक पेडल का रिस्पॉन्स ले लो, चाहे ब्रेक की बाइट ले लो, हर एक चीज जो है वो कमाल यहाँ पे जो है आपको इस गाड़ी में मिलेगी। मतलब थोड़ा सा हल्का सा नोज ड्राइव या थोड़ा सा ना वो एसयूवी कैरेक्टर आ जाते हैं ब्रेक लगाते टाइम पे, लेकिन बिल्कुल भी आपको मतलब वो फील नहीं होगा कि आप जिस तरीके से ब्रेक लगा के जहाँ गाड़ी को ले जाना चाहते थे वहां जा नहीं रही है। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन में रहती है गाड़ी, काफी सलीकेदार तरीके से ब्रेक करती है। कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो आपको ब्रेकिंग से जुड़ी हुई नहीं होगी। इमरजेंसी सिचुएशंस में मैनूवर करने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला ऑनेस्टली, ना ही मैंने ऐसे कुछ सिचुएशन मिमिक करी है वैसे सी। लेकिन आई एम श्योर पास्ट में जितनी भी इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो भी मैंने BMW चलाई है, मुझे कभी भी ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई, तो मुझे वो टेस्ट करने की भी जरूरत ऐसी लग नहीं रही है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है ड्राइविंग वगैरह अगर आप खुद करना चाहते हो तो नो डाउट आपको ये कार पसंद आएगी। खराब सड़कों पर अच्छे से नेगोशिएट कर लेती है, तो वो जो बैलेंस है वो डेफिनेटली BMW ने अच्छा खासा रख लिया है। और रह जाती है बात वो प्राइजेस वाइजेस वाली, तो एक और चीज़ है कि हाँ, BMW के डीलर्स जो हैं वो एक्चुअली इस पे ठीक ठाक डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं X4 पे। और लास्ट में चेक 1 महीने पहले किया था किसी के लिए, तो अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वहाँ पे था। तो अब आप उस हिसाब से ही जो है अगर आपको ऑनेस्टली कंसिडर करना है तो वो एक शोरूम प्राइस में मत जाइएगा। आप जो एक बार डीलर से अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो प्रॉब्ली आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। ओके, तो ये सब कुछ है X4 के बारे में और किसके लिए लॉजिकल है किसके लिए नहीं। संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो अगर आप रियर सीट पे 6 फुट के लोग नहीं बैठेंगे रेगुलरली, उस टाइप की यूजर्स में आप हो, और आपको बूट जो है वो उतना बड़ा नहीं चाहिए, बट आपको ये डिज़ाइन पसंद है, तो आप डेफिनेटली X4 के साथ में जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं रेगुलरली 6 फुट से बड़े लोग रियर सीट में बैठने वाले हैं, थोड़ा कंफर्ट वहाँ पे चाहिए और बूट भी मुझे बड़ा चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप X3 या फिर X5 के साथ में जाइए। X5 थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाता है, बट ट्रस्ट मी इट्स दी बेस्ट BMW SUV दैट यू कैन बाय। बहुत ही कमाल चीज़ है वो। X4 जो है एक कुछ पर्टिकुलर नीश सेगमेंट के लोगों के लिए जिसको ये डिज़ाइन पसंद आ रही है, येट उनको थोड़ा सा स्टैंड्स ऊपर चाहिए, SUV वाला चाहिए, बिकॉज ख़राब सड़कों को उनको नेगोशिएट करना है, तो उनके लिए जरूर जो है लॉजिकल हो सकता है। मैंने इसका डीजल वर्जन कभी नहीं चलाया और मुझे वो चलाने की इच्छा है, तो अगर कभी मौका मिला तो एक शॉर्ट वीडियो जो उसके इंजन के बारे में बता देंगे। फिलहाल है सब इतना ही। अगर आपको कोई भी कार या बाइक खरीदनी और आपको उससे रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी वहाँ पे होता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसी बटन के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।